Friends, our topic is area related to circles, and our first important question is, in the given figure, a square of diagonal 8 centimeter. We have a square ABCD and its diagonal AC is inscribed in a circle. Find the area of the shaded region. ये स्क्वायर गिवन है, डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल गिवन है इसका मतलब AC कितना हो गया हमारा, AC हो गया 8 सेंटीमीटर। AC ए डायगोनल, और स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल B कैसा है 90 डिग्री है, और we know that angle in a semicircle is 90 degree, so AC is diameter, यानी कि AC क्या है, diameter है, AC is diameter region, angle in a semicircle, angle in a semicircle is 90 degree। तो जब ये हमारा एंगल B 90 डिग्री है तो AC क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा डायमीटर। सिमिलरली BD is also diameter। सिमिलरली BD is also diameter। और जब ये दोनों डायमीटर हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल। So intersection point, this implies intersection of AC and BD, that is O is center of circle। सेंटर ऑफ सर्किल, O क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल। AC की लेंथ हमें गिवन है 8। What is AC? 8। तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी हो जाएगी, दिस implies रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, सपोज दिस इज R is AC upon 2 is 8 upon 2 equal to 4 centimeter। Radius of circle AC upon 2 equal to 8 upon 2 is 4 centimeter। तो रेडियस हो गई सर्किल की हमारी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, एंगल C 90 है, एंगल D 90 है। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कहने का मतलब यह है एंगल 1 2 3 4 ये जितने भी एंगल हैं इन स्क्वायर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सारे एंगल इक्वल है तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 360 डिग्री अपॉन 4। तो ये जो आपका एंगल है ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये आपका माइनर सेगमेंट AEB, इसी तरह से दूसरा माइनर सेगमेंट BGC, थर्ड माइनर सेगमेंट CDF, फोर्थ माइनर सेगमेंट ADH। ये सारे कैसे हैं, सिमिलर हैं। हम क्या करेंगे, एक माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो हमारा रिक्वायर्ड साइडेड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड साइडेड एरिया इज 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। व्हाट इज R? R इज 4 सेंटीमीटर। R कितनी रहेगी हमारी 4। सेंटर एंगल थीटा कितना रहेगा हमारा 90 डिग्री। तो रिक्वायर्ड साइडेड एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए कैसे होगा, required shaded area, what is required shaded area, required
area equal to 4 into area of minor segment. Area of minor segment. What is area of minor segment? Theta upon 360 degree into pi r square minus r square upon 2 sin theta. ओके, आर स्क्वायर ले लो आप कॉमन, जिससे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी इजी। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 और साइन थीटा हो गया आपका साइन 90। व्हाट इज आर? आर इज 4 into 4 into 4। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1। 94 जा 360 तो 4 into 4 into 4 और ये हो गया 3.14/4 तो 2 2 या 4 और यहाँ 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। 1.57 माइनस 1/2 तो ये हो गया आपका 4 या 2 2 जा 4 इंटू 4 इंटू 2। 1.57 में से माइनस 1 कर दो, 0.57, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 की 0.57 में मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको पहले ये देखना था चारों जो आपके माइनर सेगमेंट है सब सेम है। सेंटर एंगल आपका 90 हो गया, क्योंकि जितने भी एंगल हैं 1 2 3 4 ये कैसे हैं सेम। तो सेंटर एंगल इज 360 डिग्री अपॉन 4, सेंटर एंगल हो गया 90 डिग्री और AC का हमने हाफ किया तो हमें मिल गई रेडियस। हमने माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया फार्मूले से और 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब फाइनल आंसर इज 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज गेस व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टू सर्कल्स टच इंटरनली। टू सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर and distance between their centers is 6 centimeter. We have to find the radii of their circles. Answer: let R1 be radius of outer circle. of outer circle। R1 क्या है? रेडियस है आउटर सर्किल की। एंड R2 भी रेडियस ऑफ इनर सर्किल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एरिया is 116 pi। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्किल? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई r1 स्क्वायर। सेकंड सर्किल का एरिया हो गया हमारा पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। पाई लीजिए आप कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। पाई से पाई हो गई कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 116। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? Second condition is distance between their centers is 6 centimeter। इसके जो सेंटर है
फर्स्ट वाले का सेंटर R1 क्या हो गया, यहां से यहां तक कि O1P हो गई हमारी R1, ये हो गई O1P R1, और सेकंड की रेडियस कितनी है O2P R2 माइनस O2P, तो O1P में से O2P हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया O1 O2, यानी रेडियस बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द सर्कल्स, दैट इज 6। तो O1P इज R1, O2P इज R2, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 6 हो गया। R1 में से R2 माइनस करोगे तो ये रह गया O1 O2, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हुआ R1 माइनस R2 इक्वल टू 6, तो यहाँ से R1 की वैल्यू हो गई R2 प्लस 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इस R1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग R1 इक्वल टू R2 प्लस 6 in equation first, we get क्या मिलेगा हमें, R1 की जगह लिखो R2 प्लस 6, R2 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116। अब ये हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम R2 फाइंड करेंगे। कैसे होगा देखिए आप, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और ये हमने पुट कर दिया R2 प्लस 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट R2 प्लस 6 होल स्क्वायर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे फिर से, तो R2 प्लस 6, R2 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर R2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 2 6 या 12 R2 प्लस R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इक्वल टू 116। अब देखिए R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज 2R2 स्क्वायर प्लस 12R2, 36 प्लस 36, इसको एलएचएस में ले आओ माइनस 116 इक्वल टू 0, तो 2R2 स्क्वायर प्लस 12R2 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 6 0 हो गया, 8 और 3 11 इक्वल टू 0। वी टेक 2 कॉमन, हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर 2 6 या 12 और यहाँ आ गया 40 इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया R2 स्क्वायर प्लस 6R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, 40 के फैक्टर हो गए 10 4 जा 40, तो R2 स्क्वायर प्लस 10R2 माइनस 4R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी R1 इक्वल टू R2 प्लस 6, इसको मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, टेक कॉमन, R2 कॉमन हो गया तो R2 प्लस 10, यहाँ पर R2 प्लस 10 माइनस 4 हुआ कॉमन, तो R2 प्लस 10 इंटू R2 माइनस 4 इक्वल टू 0। When R2 minus 4 is 0, R2 is 4 centimeter. When R2 plus 10 is 0, R2 is minus 10 centimeter.
नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हो गई आपकी नॉट पॉसिबल। तो आउटर सर्किल की रेडियस R2 आ गई 4, व्हाट इज R1? नाउ R1 इज R2 plus 6, R2 is 4, 4 plus 6 equal to 10 centimeter. So finally R2 is 4 centimeter and R1 is 10 centimeter. ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब आप करेंगे चैनल सब्सक्राइब और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज गेस व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Our next important question is the diameter of a circular pond is 17.5 meter. ये क्या है हमारा सर्कुलर पॉन्ड है और इसका डायमीटर गिवन है 17.5 मीटर और इसके चारों ओर क्या है, इट इज सराउंडेड बाय ए 2 मीटर वाइड पाथ। इसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है जिसकी विड्थ दी है 2 मीटर, जिसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर, और अंदर जो पॉन्ड है उसका डायमीटर है 17.5। ये टोटल डायमीटर कितना 17.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से हमें ये आइडिया लग रहा है कि हमें एरिया निकालना है। किसका निकालना है, किसको कंस्ट्रक्ट करना है, पाथ को। पाथ कौन सा है, ये पाथ है आपका। ये जो आपको चारों ओर शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसमें इसका एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद 25 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसका एरिया हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आप सोचिए। आप ये सोचिए किस तरह से हम इस सर्कुलर पाथ का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल का एरिया आप कर दीजिए माइनस, आपको इस सर्कुलर पाथ का एरिया मिल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको रेडियस इनर सर्किल की, रेडियस आउटर सर्किल की। कैसे फाइंड होगी देखते हैं। रेडियस ऑफ इनर सर्किल, इनर सर्किल का डायमीटर गिवन है 17.5 मीटर। तो 17.5 को आप डिवाइड कर दो 2 से, सपोज करो रेडियस है इसकी R1, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 8.75 मीटर रेडियस हो गई इनर सर्किल की। इस रेडियस में यदि मैं इस विड्थ को ऐड कर दूं 2 मीटर को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आउटर सर्किल की रेडियस। सो रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल R2 8.75 प्लस 2, विड्थ ऐड कर दी तो 10.75 मीटर। अब एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे करेंगे, आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, एरिया ऑफ इनर सर्किल, व्हाट इज दिस, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई ले लीजिए कॉमन, पाई कॉमन लिया तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी आसान। तो पाई R2 प्लस R1, व्हाट इज R2, R2 इज 10.75, व्हाट इज R1, R1 इज 8.75, R2 minus R1, R2 minus
0.75। तो इनको कर दीजिए आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, जल्दी से देखिए ऐड करने पे कितना आता है, फटाफट ऐड करिए। तो ऐड करने पर आ जाएगा आपका 19.50 और इधर आप करोगे आप माइनस तो आपका आ जाएगा 2। ये किसमें यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई हमारी मीटर स्क्वायर। अभी हम इसी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई फाइनली एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू 25 इंटू दिस एरिया पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 19.50 इंटू 2। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा ₹3061.50। ये आपका फाइनल आंसर। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड सैडेड एरिया। सैडेड एरिया कैसे मिलेगा आपको, आउटर सर्किल के एरिया में से आप इनर सर्किल का एरिया कर दीजिए माइनस, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। कॉस्ट निकालने के लिए रेट से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप गैस करिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। Our next important question is perimeter of a sector of a circle of radius 5.3 centimeter is 16.6 centimeter. Find the area of the sector. What is perimeter of sector? क्या फार्मूला है perimeter of sector का, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? देखिए आप मेन चीज क्या है, पेरीमीटर का मतलब क्या है। पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या मतलब है पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी शेप हो आपका, उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री। इस फिगर में, इस सेक्टर में बाउंड्री क्या है, ये रेडियस है, सपोज दिस इज आर, ये रेडियस है, सपोज दिस इज ऑल्सो आर, प्लस क्या है आर्क ए बी, प्लस आर्क ए बी, सपोज इसकी लेंथ है एल। तो ओ ए इज आर, ओ बी इज आर और ए बी इज एल। तो पेरीमीटर हो गया 2r प्लस एल। और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5.3, यानी कि रेडियस भी गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो रेडियस हो गई 5.3 सेंटीमीटर, रेडियस भी गिवन है। पेरीमीटर इज 16.6, तो पेरीमीटर कितना आ गया 16.6। इसे हम सॉल्व करेंगे 16.6 2 इंटू आर इज 5.3 प्लस एल। तो 16.6 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 प्लस एल। तो एल आ गया हमारा 16.6 माइनस 10.6, एल इज 6 से 6 कैंसिल, 16 माइनस 10 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। कैसे फाइंड होगा देखिए, एल आया हमारे पास 6, एल यानी कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फार्मूला क्या है हमारा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू हो गया 6 इक्वल टू 6। मैंने क्या किया, मैंने किया थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू 6 अपॉन 2 पाई आर, ऐसे लिख दिया। 2 पाई आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। ये मेरे पास हो गया रिलेशन नंबर 1। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर। कैसे फाइंड होगा देखिए, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है आपका, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है।
तो थीटा अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा मैं। थीटा अपॉन 360 डिग्री कितना है 6 अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। रीजन लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आर से ए स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 3 जा 6। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका और है इसे फाइंड करने का, वो क्या है सेकंड है डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो आप। एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ एल आर। हाफ एल आर, हाफ व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एल इज 6, एल इज 6। और एक मिनट, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ आर क्या पुट की है, अभी आर की वैल्यू पुट नहीं की है, सॉरी, इसमें अभी आर की वैल्यू भी पुट की थी, ऐसे भी करेंगे अभी हम। तो ये जो करा था हमने यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर से सोल्व करते हैं। देखिए ये वैल्यू थी हमारी 6 अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 3 या 6 हो गया, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 आर हो गया। आर की वैल्यू रखी रह गई थी हमारी, व्हाट इज आर? आर गिवन थी 5.3, 5.3। तो 3 3 या 9, 3 5 या 15, 15.9 सेंटीमीटर आपका फाइनली ये हुआ। सेकंड मेथड है इसे सॉल्व करने का, बहुत आसान मेथड है। सेकंड मेथड इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला जो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, एल आर अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला एल आर अपॉन 2। व्हाट इज एल आर? एल इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो व्हाट इज एल? एल देखिए कितनी थी, एल हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई थी 6। और व्हाट इज आर? आर कितनी है हमारे पास 5.3। तो 5.3 अपॉन 2 3 या 6, 3 की 5.3 में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आएगा 3 3 या 9, 3 5 या 15, तो 15.9 सेंटीमीटर। तो इस ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये आपको इजी पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा। आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल आर अपॉन 2। एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस ऑफ सर्किल, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। और अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप गैस करिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ ए फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। आपको पता है ट्रैक्टर के आगे के पहिए और पीछे के पहिए का डायमीटर अलग अलग होता है। आगे के पहिए होते हैं छोटे और पीछे के पहिए होते हैं बड़े। ये कह रहे हैं डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील। जो फ्रंट व्हील है उसका डायमीटर 80 है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील, सपोज स्मॉल आर से मैंने डिनोट कर दिया, तो 80 अपॉन 2 इज 40 सेंटीमीटर। और क्या है? डायमीटर ऑफ रियर व्हील्स इज 200 सेंटीमीटर। जो रियर व्हील है, पीछे का जो पहिया आपका बड़ा वाला पहिया, उसके कितने हैं? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ रियर व्हील, कैपिटल आर से डिनोट कर दिया मैंने, 200 अपॉन 2
आगे फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कि कितने रिवॉल्यूशंस होंगे किसके, दैट रियर व्हील विल मेक, जो आपका बड़ा वाला व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशंस कवर करेगा, विल मेक इन कवरिंग ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवॉल्यूशन, जब आगे वाला व्हील फ्रंट व्हील 1400 रिवॉल्यूशन करेगा, ये कर रहा है आपका 1400 रिवॉल्यूशन, तो उतनी देर में बड़ा व्हील कितना करेगा, वो कुछ कम करेगा, लेकिन हाउ मच, देखिए इसमें सेम क्या है, सेम ये है जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 1400 रिवॉल्यूशंस में, उतनी ही डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, डिस्टेंस दोनों व्हील के लिए सेम है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम क्या निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि 1400 रिवॉल्यूशंस में फ्रंट व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की, और उस डिस्टेंस को हम बिग व्हील के सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसके देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की, देखिए आप फ्रंट व्हील ने डिस्टेंस कवर की 1400 रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो 1400 इनटू 2 पाई, और इसकी रेडियस कितनी थी 40 सेंटीमीटर इनटू 40 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर दी। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो क्वेश्चन में पूछे हुए हैं कितने होंगे, डिस्टेंस कवर्ड, इस डिस्टेंस कवर्ड को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रंट व्हील, इसको हम डिवाइड कर देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ रियर व्हील डिवाइडेड बाई सर्कमफेरेंस ऑफ रियर व्हील, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड हमारी कितनी थी 1400 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 40, सर्कमफेरेंस ऑफ रियर व्हील का फार्मूला 2 पाई कैपिटल आर, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो गया हमारा 1400 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज 100, तो 100 से ये डबल जीरो कैंसिल, हमारे पास हुआ 14 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए 560 रिवॉल्यूशंस, तो जितनी देर में फ्रंट व्हील आपका 1400 रिवॉल्यूशन करेगा, उतनी देर में आपका रियर व्हील कितना करेगा 560 रिवॉल्यूशंस, डिस्टेंस कवर क्योंकि दोनों की सेम है, स्मॉल व्हील को ज्यादा रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे, बिग व्हील को कम रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो अब आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गैस करिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कराने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन द फिगर where radii of two concentric circles with center O are 14 and 21 centimeter। जो अंदर वाला सर्किल है इसकी रेडियस गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, और ये सपोज कर लो आपकी हो गई R1 रेडियस ऑफ इनर सर्किल, और आउटर सर्किल की रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज R2 इज 21 centimeter, let R1 is 14 centimeter, radius of inner circle, and R2 is 21 centimeter। ये जो शेडेड एरिया है कैसे फाइंड करेंगे आप, आउटर सर्किल का मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ इनर सर्किल, सिंपल
एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ आउटर सर्किल, ऑफ आउटर सर्किल, और इसमें से माइनस कर दीजिए आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ इनर सर्किल, ऑफ इनर सर्किल। ओके, तो मेजर सेक्टर का आउटर सर्किल का एरिया क्या होगा? मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है आपका 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर। आउटर सर्किल के लिए रेडियस हमने ली है r2, तो ये हो गया पाई r2 स्क्वायर। इसी तरह से इनर सर्किल का मेजर सेक्टर का एरिया 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई r1 स्क्वायर। थीटा क्या है? ये एंगल है आपका 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई r2 स्क्वायर, यानी कि 21 स्क्वायर माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई, व्हाट इज r1? r1 इज 14 स्क्वायर। तो 360 में से 60 माइनस कर दो आप, आपके पास आ जाएगा 300 अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई इनटू 21 स्क्वायर माइनस, इसी तरह से यहाँ 360 माइनस 60, ये भी हो गया आपका 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई इनटू 14 स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा 300 अपॉन 360, 300 अपॉन 360 आ गया आपका कॉमन। और क्या इसमें कॉमन आ सकता है, देखिए आप, और कॉमन आएगा हमारा इसमें से पाई भी कॉमन आ जाएगा, तो इनटू पाई ब्रैकेट में हो गया आपका 21 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया आपका पाई, तो बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हो गई 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। इसको करेंगे अब हम कैलकुलेट करने के लिए, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, ओके, और आपका ये हो गया 6 5 या 30 और 6 6 जा 36, तो ये हुआ आपका 5 अपॉन 6, ओके 5 अपॉन 6 हो गया। पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22 अपॉन 7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 22 अपॉन 7। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए, जिससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कम हो जाए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका? a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो गया आपका 21 प्लस 14 इंटू 21 माइनस 14। हमारे पास अब क्या हो जाएगा? हमारे पास आएगा 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 14, दिस इज 35, दिस इज 35, ये 6 ऊपर का है, इसे इधर को लिख दे रहा हूं मैं आपका 35, 21 में से 14 माइनस कर दो, 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा 2 बन गया 2, 2 बन गया 2, 2 3 या 6, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है 5 इंटू 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 की 35 में आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 का 25, 2 कैरी 5 3 जा 15, तो 16 17, 175 इंटू 11 अपॉन 3, 175 की आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 175 175 5 7 5 12 1 8 9, तो 1925 अपॉन 3,
195/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर 1925/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यदि डिवाइड करना चाहो तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आएगा, 3 6 जा 14 हो गया। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 6 जा 18 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, 2 आपके बच गए तो 3 6 जा 18 और 3 7, तो अप्रोक्सीमेटली 621.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ेंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये था हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको मेरे नए वीडियो टाइम से मिले। थैंक यू।